आपको जानकर हर्ष होगा जब जन संसद न्यूज़ आपको देगा एक एमसीडी चुनाव पर विशेष रिपोर्ट। आपको ये भी बताते चलूं कि एमसीडी में 15 वर्षों तक लगातार रही भारतीय जनता पार्टी, जहां शीला दीक्षित की सरकार के साथ वही एमसीडी पार्षद लोग कर पाते थे अच्छे काम, जिनका होता था गुणगान, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं बन पाती भारतीय जनता पार्टी का। यह क्या है कारण? ऐसा जल भराव कभी नहीं देखा गया दिल्ली के अंदर, जो रहा दिल्ली की दुर्दशा। दिल्ली की दुर्दशा का कारण कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट बताती है कि ये हैं अरविंद केजरीवाल। दाग लगाना हो तो लगा दो किसी पर, लेकिन अपने कर्म के प्रति भी सचेत रहिए। कभी नहीं सैलरी रुकी एनडीएमसी कर्मचारियों की या एमसीडी कर्मचारियों की, जब तक रही शीला दीक्षित की सरकार। मैं तारीफ किसी की नहीं करता हूँ सच्चाई की बात। इसी कड़ी में मैं आपको सुनाऊंगा तिरंगा चौक से एक वह बड़ी आवाज़, जहां एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रीता विनय गौड़ की वह आवाज़ है, जिससे समझ में आ जाएगी कि क्या करते हैं केजरीवाल। तो आइए हम सुनेंगे रीता विनय गौड़ को। कोविड की जो भी सावधानियां थी पहले से नहीं बरती। नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट वेव में भी हमारा बहुत बुरा हाल हो गया। दिल्ली त्राही करने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसको कंट्रोल किया। सेकंड वेव आई। सेकंड वेव में भी इन्होंने यही किया कि पहले लापरवाही करते रहे, उसके बाद जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया फिर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने फिर दोबारा से इसको कंट्रोल किया। लेकिन ये 700, 900, 1000 इस तरह से ड्रामा करते रहे और हमें ब्लैकमेल करते रहे, केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करते रहे, और दूसरी जगह की ऑक्सीजन भी हमें दिल्ली को देनी पड़ी। और केवल इन्होंने राजनीति की पूरे कोरोना टाइम में। अब रही वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन के टाइम पे स्टार्टिंग में इन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार या स्टेट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन मंगवाने का राइट दिया जाए। मोदी जी ने इनको राइट दे दिया कि आप डायरेक्ट मंगवा सकते हो, अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हो। लेकिन जब इनसे नहीं हुआ, लोग परेशान होने लगे, फिर वो मोदी जी के हैंड ओवर किया गया। फिर मोदी जी ने सारी वैक्सीन फ्री की और पूरे देश में फ्री वैक्सीन लग रही है। लेकिन दिल्ली में इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है कि वैक्सीन लगा रही हमारी मोदी सरकार, केंद्र सरकार वैक्सीन लगा रही, वो भी फ्री में लगा रही, लेकिन ये लगवा भी नहीं पा रहे। उल्टा गलत एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि धन्यवाद केजरीवाल जी, वैक्सीन के लिए धन्यवाद केजरीवाल जी। जबकि इनका केजरीवाल जी का वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं, केवल इनको वैक्सीन सेंटर खोलने थे। वो भी आज भी दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हमारा वार्ड 22 है, हमारे बगल में 23S है, कई ऐसे वार्ड हैं जिसमें आज तक कोई सेंटर नहीं खुला। जबकि इनके होर्डिंग आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले इन्होंने होर्डिंग लगा दिए, जहां वोट वहीं वैक्सीन। काम कुछ नहीं किया, केवल होर्डिंग लगाए, एडवर्टाइज किया और वैक्सीन पे केवल राजनीति की। बाकी आज भी जो सत्येंद्र जैन जी जो कह रहे हैं, आप क्या उसमें कहना चाह रहे हो? आप सेंटर खोलिए, सेंटर खोल के जगह जगह लोगों को वैक्सीन मुहैया कराइए। उस वैक्सीन से लोगों को उनके घर के नज़दीक सुविधा मिले। आज भी लोग धक्के खा रहे हैं, पूरी लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आता। अपने जानने वाले लोगों को बुला के और वैक्सीन लगा देते हैं चुपके से। ये हो रहा है। ये सिवाय राजनीति के कुछ नहीं करते, केवल इनको प्रोपेगेंडा तैयार करना होता है, उसी पे काम करते हैं। आप पूरी दिल्ली का हाल देख रहे हो अभी, आप बरसात के टाइम पे पूरी दिल्ली में आप बाढ़ के हालात देख रहे थे कैसे हो रहे थे। अगर इन्होंने काम किया होता तो फ्लाईओवर से जो झरने जैसा सिस्टम था, बसें आधी डूब रही हैं, गाड़ियाँ जगह जगह आधी पानी में खड़ी रहती हैं, लोग कितने परेशान हैं। कभी इन्होंने सोचा कि हमें दिल्ली के बारे में क्या करना चाहिए? कभी जाएंगे गोवा जाएंगे, कभी जाएंगे उत्तराखंड जाएंगे, कभी पंजाब जाएंगे। अरे भाई, दिल्ली को तो आप पहले ठीक करो, आगे तो बाद में जाना। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, काम नहीं करते। कि एमसीडी में भी केजरीवाल, इस पर क्या कहें? सपना देखना तो किसी का हक है, और ये तो फिर दिन में सपने देख रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि दिल्ली में तीनों एमसीडी में हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। पहले से ज़्यादा निगम पार्षद हमारे चुन के आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने
जिस दिन से हम लोग चुने गए लगातार क्षेत्र की सेवा करने में लगे हुए हैं। जो भी एमसीडी रिलेटेड काम है वो सारे काम हम कर रहे हैं। केजरीवाल जी सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि एमसीडी का फंड पिछले 3 साल से फंड इन्होंने नहीं दिया और फंड न देने की वजह से एमसीडी बदनाम हो और उसका फ़ायदा इनको मिल जाए। अगर इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि एमसीडी बदनाम हो गए और हम जीत जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। कि हम लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि जब हमारे पास फंड नहीं होगा तो हम कौन से काम करा सकते हैं। डेवलप के काम तो बगैर फंड के होते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड ही नहीं देती। यहाँ तक कि हमारे कर्मचारी महीनों बेचारे सैलरी के लिए परेशान रहते हैं, सैलरी नहीं मिलती, सैलरी के लिए तरसते हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी फंड रिलीज नहीं करते, सिर्फ राजनीति करते हैं। अभी आप एमसीडी की जो पेंशन है वो पेंशन भी रिलीज नहीं हो रही है हमारी। पिछले मार्च में 1 महीने की पेंशन आई थी, उसके बाद से आज तक पेंशन नहीं आई। फंड नहीं है तो पेंशन कहाँ से आए? कर्मचारियों की सैलरी देना मुश्किल हो रहा है, तो ये कैसे एमसीडी आगे चलाएंगे? अभी आप सारा देश देख रहा है कि दिल्ली में बारिश का क्या हाल हुआ और नालों का क्या हाल हुआ। अगर इन्होंने समय से पहले अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया होता तो कभी इससे पहले भी तो सरकारें नहीं कभी ऐसी नौबत आई है।